हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 13 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 13 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फीफा विश्व कप 2018 का जो है विजेता देश कौन बना था। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2018 का जो विजेता देश बना था वो फ्रांस बना था। तो फ्रांस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2018 का फीफा विश्व कप कहाँ पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना कि ये जो आपका रूस में हुआ था, ठीक है। और इसके जो उप विजेता रहे थे वो क्रोएशिया देश रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन होता है, तो ये भी आपको याद रखना। और इसकी जो स्थापना है ये 21 मई 1904 को किया गया था। और फीफा का जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिक में है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक जो ये किसने लिखा है। तो देखिए, हिंद स्वराज पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 में जो है नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया है। तो ये जो देश ने सम्मानित किया था ये यूएई देश ने सम्मानित किया था। तो यूएई जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है भारत की महिला साक्षरता दर कितना था। तो देखिए, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो भारत की महिला साक्षरता दर था वो 65.46% था, ठीक है। तो 65.46 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कांस की नटराज की मूर्ति जो ये कहाँ से मिला था। तो देखिए, कांस की नटराज की जो मूर्ति है ना ये मोहनजोदाड़ो से मिला था, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों ASCII का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ASCII का जो फुल फॉर्म होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ये आपका 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना उसमें जो है ये मांग किया गया था। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि लेंस का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए, लेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि जालियांवाला बाग जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो जालियांवाला बाग है ना ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो अमृतसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि जालियांवाला हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज में जो है प्रोसेसिंग करता है। तो देखिए, कंप्यूटर जो है ये बाइनरी लैंग्वेज में जो प्रोसेसिंग करता है। तो बाइनरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत के नेपोलियन जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत का नेपोलियन जो है ना ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यूएनडीपी की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि 2019 में जो है कुश्ती चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर यहाँ पे कुश्ती पूछा गया होगा तो बजरंग पुनिया आपका करेक्ट हो जाएगा। और यदि अगर आपका बॉक्सिंग पूछा गया होगा, ठीक है, तो बॉक्सिंग में जो MC मैरी कॉम जीती थी, ठीक है। तो आप जो है अगर एग्ज़ाम देकर आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका क्या पूछा गया था। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर कुश्ती पूछा गया होगा तो बजरंग पुनिया आपका करेक्ट होगा। और यदि अगर आपका बॉक्सिंग पूछा गया होगा तो MC मैरी कॉम जो है फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लेना कि क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सी एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के चलते जो है बंद कर दिया गया है। तो जो एयरक्राफ्ट कंपनी क्राइसिस के चलते जो बंद कर दिया गया है ये स्पाइस जेट को बंद कर दिया गया है।
तो स्पाइस जेट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन प्रारूप समिति की यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन मुझे मिला नहीं, अगर ऑप्शन पता होता तो मैं आपको सही आंसर बता देता। अगर एग्ज़ाम देकर आए तो आप ऑप्शन बता देना कि आपके एग्ज़ाम में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आप कहते हैं कौन सा देश जो है सोवियत संघ से सबसे पहले अलग हुआ था। तो सोवियत संघ से जो सबसे पहले देश अलग हुआ था ये रसिया हुआ था। तो रसिया आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं किस चुनाव में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये पंचायत चुनाव में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो पंचायत चुनाव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि कोशिका में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो देखिए कोशिका में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है ना वो आपका ATP होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ATP आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना जो है ये किस एक्ट के तहत हुई थी। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया था कि मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना जो है कब हुई थी, किस एक्ट के तहत हुई थी, ये पूछा गया था। तो 1861 एक्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जिन्होंने भी 1861 एक्ट मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक मैथ से ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन बच्चों के द्वारा मुझे भेजा गया है, जहाँ पे आपका tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 3/4 दिया हुआ था और sin थीटा का वैल्यू पूछा गया था कि क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ P क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और B हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से इजीली जो हम लोग हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो और ये हमारा sin थीटा का क्या होता है P/H होता है। तो यहाँ हमारा 3/5 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए चिपको आंदोलन जो है ना ये पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका जो है सेकंड शिफ्ट में 3 फुल फॉर्म पूछे गए थे। UNEP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और फुल फॉर्म से आया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि JNNURM का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो JNNURM का जो फुल फॉर्म होता है वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए हुमायूंनामा पुस्तक के जो लेखक है ना ये गुलबदन बेगम है। तो गुलबदन बेगम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि कौन सा बीज के बाहरी पार्ट में जो है आवरण होता है। तो देखिए कौन सा सीड का जो है बाहरी पार्ट में आवरण होता है, तो ये जिम्नोस्पर्म होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि WHO का जो मुख्यालय पूछा गया था। तो देखिए WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो हेड क्वार्टर है ना ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। तो जेनेवा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले WHO की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1948 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सापेक्षवाद का सिद्धांत जो ये किसने दिया था, जिसको आप इंग्लिश में जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते होंगे। ठीक है, E=mc² जो होता है वो आपका सापेक्षवाद का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। तो देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, तो 1602 ईस्वी में करवाया गया था। तो अकबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि निम्न में से जो कौन संसद का भाग नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राष्ट्रपति दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका विधान परिषद है ना ये संसद का भाग नहीं है। तो विधान परिषद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि कौन से संविधान संशोधन में जो है मतदाता की 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि ICC की जो प्रथम भारतीय महिला मैच रेफरी कौन बनी है। तो देखिए ICC की जो प्रथम भारतीय महिला मैच रेफरी बनी है ये GS लक्ष्मी बनी है। तो GS लक्ष्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अंपायर का पूछा जाए कि ICC की जो प्रथम महिला मैच अंपायर कौन बनी है, तो ये क्लेयर पुलुसाक बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि RBI की जो स्थापना ये कब हुई थी, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। तो 1 अप्रैल 1935 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि RBI का जो राष्ट्रीयकरण जो है ये कब हुआ था, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भूपेन हजारिका का संबंध जो है ये कौन से राज्य से है। तो देखिए 2019 में जो है भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है, और ये असम राज्य से थे। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात में है और इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए नीति आयोग का स्थापना जो ये कब हुआ था। तो देखिए नीति आयोग का जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि आईसीसी के जो है ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत कितनी बार जो है फाइनल में पहुंचा है। तो देखिए अब तक जो है भारत फाइनल में 3 बार पहुंचा है, ठीक है। कब कब पहुंचा है तो एक तो आपका 1983 में पहुंचा था, ठीक है, एक आपका 2003 में पहुंचा था और एक आपका 2011 में पहुंचा था। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ओडीआई में पूछा गया था, ठीक है। तो 3 बार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि ओडीआई में जो है भारत वर्ल्ड कप में कितनी बार सेमीफाइनल में पहुँचा है तो ये 7 बार पहुँचा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि गंगा ग्राम प्रोजेक्ट जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए गंगा ग्राम प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये 2017 में किया गया था और ये जो आपका आता है पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका जो UIDAI जो कि आधार कार्ड होता है उसका जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो UIDAI के जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि महलों का शहर जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए महलों का जो शहर है वो कोलकाता को कहा जाता है। तो कोलकाता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए बर्डमैन ऑफ इंडिया जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए बर्डमैन ऑफ इंडिया जो है ये सलीम अली को कहा जाता है। तो सलीम अली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1923 को किया गया था। तो 1 जनवरी 1923 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सोलर एनर्जी जो है ये किस पर कार्य करता है। सोलर सेल दिया था या फिर सोलर एनर्जी, आप कमेंट करके बता देना। तो सोलर एनर्जी जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका कंप्यूटर से प्रश्न आया था दोस्तों कि C++ का डिस्कवर जो ये कब किया गया था। तो इसे जो 1998 में डिस्कवर किया गया था। तो 1998 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो तिरुवनंतपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएनओ की जो स्थापना ये कब हुई है। कुछ बच्चों ने बताया कि यूएनओ डे जो है ये कब मनाया जाता है और कुछ बच्चों के द्वारा मुझे मिला है कि यूएनओ की जो स्थापना है ये कब हुई है। तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। इसकी जो स्थापना है ये 1945 में हुआ है और यूएनओ डे जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि NH2 जो है ये किसने बनवाया। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में आपका ग्रांड ट्रक रोड नहीं दिया हुआ था, NH2 दिया हुआ था, ठीक है। तो NH2 जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था जिसको जो है ग्रांड ट्रक रोड भी कहा जाता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो है ये कौन है, यानी फादर ऑफ बॉटनी जो है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं ये थियोफ्रेटस को कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था सापेक्षता का सिद्धांत। ये न तो मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 0 माइल स्टोन जो ये कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका भोपाल, नागपुर और सूरत दिया हुआ था। तो देखिए ये जो 0 माइल स्टोन जो है ना ये आपका नागपुर में है, ठीक है।
तो नागपुर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे जो इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।